ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंडित जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे कि राधा कृष्ण की तस्वीर हम लगा सकते हैं बेडरूम के अंदर, इसके अलावा लव बर्ड्स लगा सकते हैं। इन चीजों को रखना किस दिशा में चाहिए शयन कक्ष में? देखिए, इनका जो अब जैसे चित्र हो गए, उनका सबसे हमारे वास्तु विज्ञान में हर एक विषय वस्तु का भवन में एक निर्धारित स्थान होता है। ऐसे ही शयन कक्ष में भी जो वहाँ रखी जाने वाली विषय वस्तु है, उनका भी एक निर्धारित स्थान होता है। जैसे कि राधा कृष्ण की फोटो हमेशा जो साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी कि दक्षिण और जो पूर्व का मध्य भाग अग्नि कोण है वहां लगानी चाहिए। सेलेस्टिक एनिमल्स हो गए, जैसे खरगोश का पेड़ रखें तो उसको उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य में लगाना चाहिए, क्योंकि वो चंद्रमा का कारक होता है। तो हमें क्या करना है कि शयन कक्ष के अंदर सबसे प्रमुख बात यह है कि हम चंद्रमा और शुक्र को उदित करके रखें। रात्रि के दोनों ग्रह कारक भी हैं, पति पत्नी के संबंधों को मधुर बनाते हैं। तो हमें ऐसी विषय वस्तुएं रखें जो चंद्रमा और शुक्र के शुभ प्रभाव में वृद्धि कारक हैं। तो हमें यही देखना है कि वो किस प्रकार और ज्यादा उसको हम कर सकते हैं। शयन कक्ष में जो रखे वाली चीजें हैं, जैसे सारस क्रेन का जोड़ा हो गया, डॉल्फिन्स हैं, उनके प्रतीक या चिन्ह भी हम रख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग जो सेलेस्टिक एनिमल डियर है उसका हम जोड़ा रख सकते हैं। हिरण जो है उसका जोड़ा रख सकते हैं, वो भी पति पत्नी के परस्पर जो संबंध है उनको मधुर बनाता है, दीर्घायु का प्रतीक होता है। कछुए भी हम रख सकते हैं, उनके प्रतीक। कछुए के ऊपर कछुआ, वो वंश वृद्धि का प्रतीक होता है। तो इस तरह की बहुत सारी जो विषय वस्तु हैं इनको हम रख सकते हैं। जी पंडित जी, आज के दौर में जिस तरह से जगह की बहुत कमी होती है, ऐसे में देखा गया कि बेडरूम के साथ ही अटैच्ड बाथरूम होता है और बाथरूम के साथ अटैच्ड टॉयलेट भी होता है, तो क्या वो वास्तु के हिसाब से ठीक है? देखिए, प्राचीन जो वास्तु विज्ञान है उसके अनुसार तो वो निषेध नहीं होना चाहिए। फिर भी स्थान अभाव और आजकल वर्तमान में वो जो बड़ा एक समस्या है स्थान अभाव की, उसके अनुरूप आजकल भवन का निर्माण होने लगा है। जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं होती हैं, मल्टी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसमें एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी, तो इस तरह के जो स्थान होते हैं, तो उसमें स्थान के अभाव के कारण इस तरह जो चीजें बनने लगी, तो उसमें भी दोष निवारण उनका दिया है। जैसे आपके बेडरूम के साथ यदि शौचालय अटैच हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, उसमें उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके शयन कक्ष में ना प्रवेश करे, उसके लिए एक बागुआ होता है, उसको आप उसके बाहर लगा सकते हैं, शौचालय के बाहर लगा सकते हैं। उसके गेट के ऊपर आप एक कैलून सेलेस्टिक एनिमल होता है उसको भी रख सकते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है। उसमें आप क्रिस्टल बॉल भी उसके गेट पे ऊपर लगा सकते हैं, विंड चैम्स भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं कि जो बाथरूम और टॉयलेट की आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि ऋणात्मक ऊर्जा जो आपके कक्ष में प्रवेश करी है, उसको वो अवरोध करती हैं उसको। पंडित जी, ऐसा भी देखा गया है कि बेड बिल्कुल सामने होता है और जो बाथरूम होता है उसका गेट बिल्कुल सामने खुलता है, यानी अगर उठते हैं, सोकर उठते हैं तो सामने बाथरूम का गेट नजर आता है। क्या उससे भी किसी तरह का कोई गलत प्रभाव हाँ, पड़ता वो है? बहुत खराब होता है। वास्तु के अनुसार वो बहुत विषाक्त, यानी कि उसको घर के अंदर ही विषैले बाणों की उत्पत्ति होती है। सीधी जो नेगेटिव ऊर्जा है टॉयलेट से निकल के वो बेड के ऊपर आएगी। जो उसमें क्या होगा कि जो पति पत्नी है वो मानसिक अवसाद में जीते हैं, उनमें आपस में जो माधुर्य खत्म हो जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, जरा जरा सी बात पे उसमें नोक-झोंक होती है, तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो बेड के सामने बिल्कुल भी आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर वो संभव नहीं है स्थान अभाव के कारण, तो उसमें फिर आप वही बागुआ लगा सकते हैं या विंड चैम्स लगा सकते हैं। और उसमें और अच्छा उसका एक हमारे शास्त्र में उसका उपाय दिया है कि जो उसका जो दरवाजा है उसकी चौखट रूम के बाहर की ओर आप एक तांबे का तार है उसको आप नीचे लगाएं और इन साइड में उसको लगाएं चांदी का तार। तो जो आपके शयन कक्ष की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपके टॉयलेट में नहीं जाएगी। जो टॉयलेट की नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, जिसको ईंग ची भी बोलते हैं, वो आपके शयन कक्ष में नहीं आएगी। तो वो अंदर दोनों जो ऊर्जाएं हैं वो परस्पर एक दूसरे से टकराएंगी भी नहीं। जी पंडित जी, आपने हमारे कार्यक्रम में हमारा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरण घर लाओ, सुबह रेशमी साँझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। सुपरटेक, yours for life। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे ना सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। आ गया हूँ कहाँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। देखिए अधूरी दास्तान रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। नवरात्र में कब और कैसे करें खरीदारी? कब खरीदे घर, किस दिन खरीदे गाड़ी, किस राशि के जातक की कब आएगी बारी? देखिए पंडित वैभवनाथ शर्मा के साथ नवरात्र स्पेशल माँ दिलाएंगी हर गाड़ी, रोजाना शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। राम और कृष्ण की धरती देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को। ये जमीन है उत्तर प्रदेश और
उत्तराखंड की। हमारा हाथ है इसकी नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहां की हर धड़कन से। मेरी धरती महान। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। यूपी के खादी और ग्रामोद्योग मंत्री राजाराम पांडे कैबिनेट से बर्खास्त हेमा मालिनी और माधुरी की गालों से की थी सड़कों की तुलना। पहले भी महिलाओं पर कर चुके थे अशोभनीय टिप्पणी। सूत्रों के हवाले से खबर, मृतक ग्राम प्रधान के बेटे ने ही की थी डीएसपी जियाउल हक की हत्या। मृतक प्रधान के बेटे समेत 4 आरोपियों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी आरोपियों की पेशी। गुजरात के सूरत में कंटेनर और बस में भीषण टक्कर, हादसे में 10 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर के बेकनगंज में भीषण आग से मचा हड़कंप, कपड़ा गोदाम हुआ खाक। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। नोएडा के एक कंसल्टेंसी में काम करने वाली लड़की पिछले 3 दिनों से गायब। समाचार प्लस की कोशिशों से दर्ज हुआ गुमशुदगी का मामला। अंबेडकर जयंती से ठीक पहले लखनऊ में नगर निगम ने उतारे बीएसपी नेताओं के बैनर होर्डिंग्स। डीएसपी ने महापुरुषों के अपमान का लगाया आरोप। दिल्ली में जेडीयू नेताओं ने बीजेपी के लिए अपनाया नरम रुख, लेकिन नरेंद्र मोदी पर जमकर साधा निशाना। पीएम पद को लेकर आज होगी चर्चा। ऋषिकेश में गंगा में डूबे 4 छात्रों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। आज से एनडीआरएफ और जल पुलिस संयुक्त रूप से चलाएगी सर्च ऑपरेशन। रामनगर में स्वाइन फ्लू की दस्तक से हड़कंप, एक युवक की मौत, 2 में स्वाइन फ्लू की आशंका। स्वास्थ्य महकमा हुआ चौकन्ना। और नवरात्र का आज चौथा दिन, मां के कुष्मांडा रूप की पूजा अर्चना में डूबे श्रद्धालु। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। श्रीनगर के देवप्रयाग के पास अल्टो कार खाई में गिर गई है। 2 लोगों की इस घटना में मौत हो गई है। देहरादून से ओखीमठ जा रही थी ये कार। दोनों युवक हैं ओखीमठ के निवासी। देवप्रयाग थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। देहरादून से ओखीमठ जा रही थी कार, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। दोनों युवक ओखीमठ के रहने वाले थे। कार खाई में गिरी है, जिससे यह हादसा हुआ है। 2 युवकों की मौत हो गई है। कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। कार खाई में गिरी है, इस वजह से ये घटना घटी। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मौके का जायजा लेने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। अल्टो कार में सवार थे दोनों युवक। खाई में कार गिरने से यह हादसा हो गया, जिसमें दोनों युवकों की मौत हो गई है। देहरादून से ऊखीमठ जा रही थी ये कार और दोनों युवक ऊखीमठ के रहने वाले हैं। ऊखीमठ के रहने वाले 2 युवक कार में सवार थे और खाई में कार गिरने से यह हादसा हो गया है और हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई है। खाई में कार गिरने से यह हादसा हुआ है। हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई है। अल्टो कार में सवार थे ये दोनों युवक। अल्टो कार में सवार दोनों युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस घटना में देहरादून से ऊखीमठ जा रही थी ये कार। आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर जयंती के मौके पर लखनऊ में आज बीएसपी बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इस मौके पर खुद पार्टी की सुप्रीमो कार्यकर्ताओं से रूबरू होगी। लोकसभा चुनाव से पहले की बीएसपी के इस कार्यक्रम को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कार्यक्रम के बहाने बहुजन समाज पार्टी विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक इस मौके पर मायावती केंद्र और राज्य सरकारों पर जमकर हल्ला बोलेंगी। इस आयोजन में प्रदेश भर से बीएसपी कार्यकर्ता जुटेंगे। बीएसपी अध्यक्ष ने पिछले साल अम्बेडकर जयंती के मौके पर इच्छा जताई थी कि बाबा साहब के जन्मदिन पर हर साल सभी जिलों के कार्यकर्ता एकजुट होकर लखनऊ में उनका जन्मदिन मनाएंगे। इस कार्यक्रम के पीछे मायावती का मकसद सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ इकट्ठा करना है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान कांग्रेस सरकार पर हल्ला बोलेगी। मायावती हल्ला बोल सकती हैं। खुद बीएसपी सुप्रीमो शामिल होंगी इस कार्यक्रम में। अंबेडकर जयंती के मौके पर है ये कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है बीएसपी की ओर से। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसमें खासतौर पर शामिल होंगी।
और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे इस कार्यक्रम के